बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और हमारे पास ये कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। याद रहे कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया था और उससे पहले हमने कुछ डेरिवेशंस की थी, उसके फार्मूलाज निकाले थे। तो वो आप वीडियो जो है ना वो लाजमी देखिएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड एट फ्रॉम 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूमिंग R इज इक्वल टू 0.264 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, गामा इज इक्वल टू 1.18 फॉर द गैस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक आइडियल गैस है और उसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है। उसको हम हीट करते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। अज्यूमिंग यानी फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, यह है 0.264 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और गामा हमारे पास जो है ना वो हर न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1.18 फॉर द गैस। ठीक है, गामा की वैल्यू दी हुई है। हमें क्या मालूम करना है कि फाइंड स्पेसिफिक हीट्स। हमें क्या करना है, स्पेसिफिक हीट्स को मालूम करना है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सीपी और सीवी मालूम करना है। दूसरे में हमें कहा जा रहा है कि आप इंटरनल एनर्जी भी मालूम करें, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। आर हमारे पास कितना है, 0.264 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। गामा कितना है, 1.18 है। मास हमारे पास कितना है, गैस का 1 किलोग्राम है। इसी तरह से हमारे पास देखिए टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर 18.3 से लेकर 93.4, यानी हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है, 18.3 है, और T2 हमारे पास कितना है, 93.4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर पहला कितना था हमारे पास, 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहे कि जब भी डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना तो हम उसको केल्विन में चेंज करेंगे। किस तरह से, 273 प्लस करेंगे। हम इसमें 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 291.3 केल्विन। और इसी तरह से हमारे पास जो है ना T2 यानी टेम्परेचर कितना है, 93.4 था, और हम उसको क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 366.4 केल्विन। अब हमें मालूम क्या करना है कि स्पेसिफिक हीट्स मालूम करनी है ना, यानी CP भी मालूम करना है और CV भी मालूम करना है। इसी तरह से हमारे पास आखिर में कहा जाए कि इंटरनल एनर्जी भी मालूम करें। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पे U आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी मालूम करनी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, आप देखिए कि फार्मूला हमारे पास क्या था, CP इज इक्वल टू गामा CV। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो हमें क्या करना है कि हम पहले CV को मालूम करेंगे, फिर हम CP को मालूम करते हैं। ठीक है, CV का फार्मूला हमारे पास क्या था, R अपॉन गामा माइनस 1, ये फार्मूला था। CV इज इक्वल टू R हमारे पास कितना है, 0.264 है। इसी तरह से गामा की वैल्यू है 1.18 है, माइनस और यहाँ पे 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि 1.18 से माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास आ जाएगा 0.18, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.466। ठीक है, इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे ना, राउंड ऑफ करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, 6 को काटेंगे, 1 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7। CV इज इक्वल टू 1.4 कितना हो गया अब, 7 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CP मालूम करेंगे। CV तो हमें हो गया मालूम, CP मालूम करेंगे, ये फार्मूला था ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, CP इज इक्वल टू गामा की वैल्यू कितनी थी, 1.18 थी, CV। ठीक है, CV अभी हमने निकाला था 1.47 निकाला था। हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास CV की वैल्यू आ जाएगी 1.73 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो हमें नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आप क्या करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये भी मालूम करें। याद रहे कि हमने क्या किया था कि जो इंटरनल एनर्जी का हमने जो फर्स्ट डेरिवेशन थी हमने की थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का चेंज था वो किसके बराबर आया था, CV डेल्टा T के। ठीक है, CV डेल्टा T के बराबर था ना, तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या था, DU इज इक्वल्स टू MCV डेल्टा T। यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को, और चेंज हमेशा कहाँ से होता है, बड़ी में से हम क्या करते हैं, छोटे को माइनस करते हैं, T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारे पास T2 माइनस T1, हमने इसको जो है ना वो किया। अब हमारे पास मास कितना था, गैस का 1 था, इजी मल्टीप्लाई बाय CV हमारे पास अभी हमने निकाला था 1.47। इसी तरह से टेम्परेचर T2 हमारे पास कितना था, केल्विन में हमने किया था 366.4 माइनस, और T1 हमारे पास कितना निकला था, 291.3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले माइनस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। याद रही ये रूल होता है मैथमेटिक्स का। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस जो है ना वो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75.1,
और इसको 1 से करेंगे तो ये सेम आएगा। तो 1.47 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 75.1 से तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 110.39। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का तरीका सेम अभी आपने बताया था कि 9 को हम कैंसिल करेंगे तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 110.4 और ये किलो जूल इसका इंटरनल एनर्जी का यूनिट है। तो हमारे पास ये दूसरा भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप हमारे इस चैनल सीख तालीम को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।